स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ये देखिए डायमंड का स्ट्रक्चर है। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। हम लोग जानते हैं कि कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है। और यहां डायमंड में क्या होता है कि प्रत्येक कार्बन जो है वह दूसरे चार कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। प्रत्येक कार्बन जो है वह दूसरे 4 कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा और ये जो शेप बनाएगा वो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन शेप बनाता है ना, जिसके चलते यह हाईली रिजिड है। A diamond crystal is a giant molecule, very big molecule of carbon atoms. एक डायमंड क्रिस्टल जो होता है वह आपका बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है ऑफ कार्बन एटम्स का। कार्बन एटम्स का बहुत सारा बड़ा मॉलिक्यूल्स है। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ता गया और बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स बना लिया, है ना, और वो डायमंड है। Each carbon atom in the diamond crystal is linked to 4 other carbon atoms by strong covalent bonds. और यहाँ प्रत्येक कार्बन जो है वो दूसरा अन्य 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा रहता है ना। अन्य 4 कार्बन एटम के साथ यह जुड़ा रहेगा। ये किसी और हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ नहीं, अन्य 4 कार्बन के साथ ही जुड़ा रहता है। The 4 surrounding carbon atoms are at the 4 vertices. और ये चारों जो कार्बन एटम्स होते हैं वो 4 वर्टिसेज यानी 4 कॉर्नर्स पर रहते हैं उपस्थित ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन और शेप बनाते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। The diamond crystal is therefore made up of carbon atoms which are powerfully bonded to one another by a network of covalent bonds. Due to this, diamond structure is very rigid. और एक कार्बन एटम अन्य 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा रहता है, जिसके चलते यह बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है। The rigid structure of diamond makes it very hard substance. और यह डायमंड का जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसके चलते यह जो डायमंड है वो बहुत ही हार्ड सबस्टांस होता है। It is the great hardness of diamond which makes it useful for making rock borers, for drilling oil wells, etc. and for making glass cutters. और इसके हार्डनेस के चलते ही इसकी जो प्रॉपर्टी है ग्रेट हार्डनेस है ना, द नेचुरल रूप से पाया जाने वाले सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस अगर इस पृथ्वी पर कोई है तो वो है हमारा डायमंड, जिसके चलते यह हमारे को इसकी मदद से हम लोग बनाते हैं क्या, रॉक बोरर्स यानी पत्थरों में छेद करने वाला यंत्र। ड्रिलिंग ऑयल वेल्स को यदि ड्रिल करना है, जमीन में छेद करके आपको ऑयल वेल्स बनाना है तो भी हम लोग वहां पर डायमंड का यूज करते हैं। एंड फॉर मेकिंग ग्लास कटर्स, और आपका जो ग्लास यूज हो रहा है ना घरों में, उस ग्लास को काटने के लिए डायमंड का यूज किया जाता है। ए डायमंड क्रिस्टल हैज ए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, ये तो हम लोग जानते ही हैं। द कॉम्पैक्ट एंड रिजिड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन डायमंड गिव्स इट हाई डेंसिटी। और ये जो कॉम्पैक्ट रिजिड 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रॉन अरेंजमेंट जो कार्बन एटम्स का है डायमंड में, जिसके चलते इसकी डेंसिटी भी जो होती है वह बहुत हाई होती है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज ऑल्सो वेरी हाई, और डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, बीइंग मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस। दिस इज बिकॉज अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स इन द डायमंड क्रिस्टल्स। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, अबाउट 3500 डिग्री सेल्सियस, जिसके चलते हम इसका स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने में बहुत मुश्किल है। डायमंड इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? क्योंकि यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स
इन अ डायमंड क्रिस्टल इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं, जिसके चलते डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, now let's see structure of graphite. The structure of graphite is very different from that of diamond, और ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो डायमंड से बहुत हट कर होता है। इसी के चलते इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो हट के होती है, डिफरेंट होती है। A graphite crystal consists of layers of carbon atoms or sheets of carbon atoms. ग्रेफाइट का जो क्रिस्टल होता है वह कार्बन एटम्स का लेयर होता है, यानी इस तरह से होता है, या कह सकते हैं शीट ऑफ कार्बन एटम्स। इस तरह से होता है जैसे कि लगता है कि एक पेज के ऊपर दूसरा पेज, दूसरा पेज के ऊपर तीसरा पेज रखा हुआ है, और दोनों पेज के बीच में, एक पेज से दूसरे पेज के बीच में थोड़ा थोड़ा दूरी है, और प्रत्येक पेज एक हल्का सा फोर्स के साथ जुड़ा हुआ, यानी कहने का अर्थ एक पेज, उसके ऊपर दूसरा पेज, उसके ऊपर तीसरा पेज, उसके ऊपर चौथा पेज, और प्रत्येक पेज जो है वो एक धागे से, पतला सा धागा से, महीन धागा से बंधा हुआ है। ये जो बंधा हुआ है ये आपका क्या है, एक वीक फोर्स के द्वारा जुड़ा रहता है, और ये जो फोर्स होता है, बॉन्ड जो होता है, इसे कहते हैं हम लोग वांडर वाल फोर्स, वांडर वाल्स फोर्स, इसके द्वारा ये जुड़ा रहता है। ये बहुत ही वीक फोर्स है ना, जिसके चलते ये कार्बन जो ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। और ईच कार्बन एटम इन ए ग्रेफाइट लेयर इज ज्वाइंट टू 3 अदर कार्बन एटम्स, और यहां जो है क्या कि प्रत्येक कार्बन एटम जो है वो 3 अन्य कार्बन एटम के साथ जुड़ा रहता है, और चौथा कार्बन एटम इसका फ्री होता है, जिसके चलते यहां एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया गया, और यह आपको कंडक्शन में, इलेक्ट्रिक का कंडक्शन करता है। इसलिए बाई स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म फ्लैट हेक्सागोनल रिंग्स, और प्रत्येक कार्बन एटम 3 अन्य कार्बन एटम के साथ जुड़ता है, जिसके चलते यह कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, फ्लैट हेक्सागोनल रिंग्स, है ना, फ्लैट हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है। एंड द वेरियस लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट आर क्वाइट फार अपार्ट सो दैट नो कोवैलेंट बॉन्ड्स कैन एग्जिस्ट बिटवीन देम, और प्रत्येक लेयर जो है, एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ये तीनों का तीनों जो लेयर है, ये प्रत्येक लेयर जो है एक दूसरे से अच्छी खासी दूरी पर स्थित होती है, और ये एक लेयर दूसरे लेयर से एक वीक वांडर वाल फोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। The various layers of carbon atoms in graphite are held together by weak van der Waal forces. Since the various layers of carbon atoms in graphite are joined by weak forces, they can slide over वन अनदर, और ये इस तरह से वीक वान डेर वाल फोर्स से जुड़े रहते हैं कि ये आसानी से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, यानी कि ये जो फोर्स है एक तरह से इलास्टिक रबर की तरह कार्य करता है, यानी जोड़े तो हुए हैं लेकिन इलास्टिक रबर है, उसको आसानी से रबर की तरह ही आप दाएं बाएं उसे घसका सकते हैं। Due to the presence of free electrons in a graphite crystal, it conducts electricity, और यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी एक पाया गया, जिसके चलते ये क्या हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है। जस्ट लाइक डायमंड, ग्रेफाइट हैज ऑल्सो अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक आपके डायमंड की तरह।